हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे हाथ में इंडियन रेगुलेटर आप देख रहे हैं। इंडियन एलपीजी गैस रेगुलेटर है। ये एलपीजी से चलता है, हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल होता है, हमारे किचन में रहता है। तो ये लाल वाला रेगुलेटर आप देख रहे हैं, ये इंडियन का है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस रेगुलेटर को खोलना बताऊँगा। इस गैस रेगुलेटर को कैसे खोलेंगे, इस इंडियन रेगुलेटर को कैसे खोलेंगे, इस इंडियन एलपीजी गैस रेगुलेटर को आप कैसे खोलेंगे, क्यों खोलेंगे दोस्तों, इसको भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों, इस रेगुलेटर को जब हम इसमें फॉल्ट आ जाएगा तो रिपेयर जब हमको करना होगा तो इसे खोलना तो पड़ेगा ही। तो जब खोलना सीख जाएंगे तो आसानी से रिपेयर करना भी सीख जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए खोलना सीखना ज़रूरी है और रिपेयर अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और साथ में यह भी आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं जो हम इसको खोल करके सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले ये आप जो देख रहे हैं, ये प्लंजर, ये ऊपर नीचे होता है और इसका काम भी क्या होता है, ये सिलेंडर के मुंह में जब इसको हम ऊपर करके इस तरह से छोड़ते हैं तो ये सिलेंडर के मुंह में फंस जाता है, यानी कि सिलेंडर के मुंह में लॉक का काम करता है। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए यहाँ ऊपर में देखेंगे, इसके प्लंजर के ऊपर में खाँचा कटा होता है। उस खाँचे में एक वृत्ताकार एक रिंग होता है, उसके दो सिरे होते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा यहाँ पे है, इतना बीच में गैप रहता है। ये देखिए घूमता भी है इस तरह से। तो सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए जैसे आप इसको निकालने जाएंगे, देखिए घूम के भाग रहा है, इस तरह से भाग जाएगा। तो अब आप परेशान हो जाएंगे कैसे इसका सिरा ऊपर की तरफ उठाएँ इस तरह से। तो दोस्तों इसका एक सिरा ऊपर की तरफ उठाने के लिए हमको इस दूसरे पेचकस की मदद लेनी होगी और इसको इस तरह से यहाँ पीछे से उसको दबा देंगे। इस तरह से इसको दबा के रखेंगे और अब देखिए इसका जो सिरा है, एक सिरे को इस तरह से उठाएँगे। इस तरह से एक सिरे को मैं उठा रहा हूँ, देखिए आसानी से उठ गया। और उठाते ही इसको हम दूसरे स्क्रू ड्राइवर को छोड़ देंगे और इसको इस तरह अंगूठे से इस तरह से पकड़ लेंगे। अंगूठे से पकड़ लिया, अब तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। और इस तरह से इसको ऊपर कर लेंगे, इस तरह से अंगुली से पकड़ लेंगे और पूरी तरह से इसको ऊपर इस तरह से उठा लेंगे। और देखिए दो सिरा होता है इसका, इतना कटा होता है, वृत्ताकार होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ बीचों बीच से इसको पेचकस डाल के इस तरह से पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे तो आ जाएगा बाहर। तो ये देखिए, इसका काम भी आपको बता देता हूँ। इसका काम क्या होता है, ये प्लंजर के ऊपर क्यों लगा रहता है, इसलिए कि ये प्लंजर बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए और जो इसमें 5 छर्रे लगे होते हैं, 5 बॉल लगे होते हैं, देखिए आप लगे हुए हैं, तब ये बाहर ना गिरे उसको रोकने का काम ये करता है। तो चलिए, पहला स्टेप इसको हमने निकाल दिया। दूसरे स्टेप में दोस्तों हमको क्या करना है, ये हमारा ऑन पोजीशन है, चालू पोजीशन रेगुलेटर, ये ऑफ पोजीशन है। इसको ऑफ पोजीशन में रखना है, यानी कि बंद पोजीशन में हम रखेंगे और रेगुलेटर को इस तरह से रखना है। और इस प्लंजर को पूरा नीचे की तरफ फुल दबाएंगे, इस तरह से दबा लिया हमने। अब दोस्तों इस तरह से पेचकस लेंगे और इस छर्रे को इस तरह से पीछे से धक्का देंगे और इसको इस तरह से आगे से डाल करके इस तरह से छर्रे को उठा देंगे। देखिए ऊपर आ गया, ये आसानी से निकल जाता है। इस तरह से एक बॉल को हमने निकाल दिया, वहाँ पे रख देते हैं। फिर देखिए इसी तरह से बटन आप पोजीशन में रहेगा, देखिए बिल्कुल आसानी से निकल रहा है, ऐसे ही आपको निकालना है। तो पाँचों बॉल को मैं इसको बारी बारी से निकाल लेता हूँ। देखिए इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ये निकल गया और इसमें एक अभी बचा हुआ है, पाँचवा। देखिए ये पाँचवा भी निकल गया। तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, नहीं तो इधर उधर गिर जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका प्लंजर ये बाहर आ गया, ये छर्रा निकलते ही ये बाहर आ गया। इस तरह से देखिए इसमें खाँचा अंदर कटा होता है जिसमें वृत्ताकार या रिंग जो है रहता है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद क्या करते हैं, इसको कैसे और खोलना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद इस स्प्रिंग को निकालेंगे। ये स्प्रिंग होता है, ये क्या करता है, ये इस तरह से जितना इसको दबाएंगे फिर ये उड़ जाएगा अपने आप। और इसको ये जब हम इसको नीचे दबाते हैं तो इसको ऊपर उठाने का कार्य स्प्रिंग करता है। और दोस्तों अब देखिए एक और चमकदार इसमें घेरा आपको दिख रहा होगा, पत्ती दिख रही होगी गोल वृत्ताकार, वो क्या है, इसको निकाल लेते हैं इस तरह से करके। ये देखिए ये रिंग है, ये भी इसका भी काम होगा। यदि लगा हुआ है इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने के बाद हमको दिख रहा होगा बटन के सीध में यहाँ पे एक पेच दिख रहा होगा, स्क्रू दिख रहा होगा पतला सा, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। बहुत करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये पिन जो है सभी रेगुलेटरों में लगा होता है, चाहे एचपी हो, चाहे भारत हो, चाहे इंडियन हो। तो देखिए इस इंडियन में भी वहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका काम यही होता है, वो पिन बाहर ना निकले उसको रोकने के लिए ये लॉक का काम करता है, लॉक का काम करता है। ठीक है दोस्तों, और ये पिन जब हम बाहर निकालेंगे तभी ये हमारा बटन बाहर निकलेगा। तो दोस्तों इस रेगुलेटर में कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं, तो उसको रिपेयर करेंगे कैसे, जब इस रेगुलेटर को हम पूरा खोलना सीखेंगे तभी रिपेयर कर पाएंगे। अभी और बाकी है, अभी तो बारी भाग निकला। अब इसका आंतरिक भाग निकाल लेते हैं, अंदर का भाग। तो दोस्तों रिपेयर
करने के लिए हमको बटन भी निकालना पड़ता है, क्योंकि इसी में सारा फॉल्ट आता है। तो दोस्तों इस बटन को बाहर निकालने से पहले जान लेते हैं इसमें कितने प्रकार के फॉल्ट आते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो है बटन हमारा ये ऑन तो होता है, लेकिन ये पिन बाहर नहीं आता। जैसे इसमें पिन बाहर आ गया, अभी सही है ये। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, ये पिन बाहर नहीं आता, बटन ऑन होता है। एक फॉल्ट ये होता है आता है इसमें। दूसरा दोस्तों, यहाँ से लीकेज करने लगता है। जैसे हम इसको गैस सिलेंडर पे लगा के ऑन करते हैं तो यहाँ से हमारा गैस निकलने लगता है और स्मेल गैस करता रहता है। इस तरह से हिलाते डुलाते हैं तो सुरसुराहट की आवाज़ कम ज़्यादा होती है गैस की। तो एक फॉल्ट ये आता है, इसको भी खोल कर ही रिपेयर करेंगे। जब खोलना सीखेंगे तभी रिपेयर कर पाएंगे। और दोस्तों ये बटन जो है टूट जाता है तो इसको नया लगाते हैं, तब भी खोलना पड़ेगा। और दोस्तों ये हमारा जो है पिन जाम हो जाता है। सब कुछ सही रहता है, लेकिन बहुत टाइट इस तरह से खोलते हैं, ये घूमता नहीं है पिन। ये बटन जाम हो जाता है, इसी में पिन जाम हो जाता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसको बाहर निकालना पड़ता है। और दोस्तों ये बटन अपने स्थान पे घूम जाता है, उसको भी रिपेयर करते हैं। इसको बाहर निकाल के रिपेयर करना पड़ता है। कई कुछ प्रकार के फॉल्ट इसमें आते हैं, तो ये सभी प्रकार के फॉल्ट रिपेयर हो सकते हैं और आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इस पर सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, अब इस इंडियन रेगुलेटर को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पिन बाहर निकालना पड़ेगा। तो पिन बाहर कैसे निकलेगा, उसका तरीका है, ये जो फर्श आप देख रहे हैं, ये लकड़ी इसके नीचे है। तो इस तरह से इसको पटकेंगे 2-3 बार इस तरह से, तो ये पिन बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, किसी किसी रेगुलेटर में ये पिन आसानी से बाहर नहीं निकलता। 2-4 बार इस तरह से ठोकने पर भी ये बाहर नहीं निकलता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। इतना ओपन कर लेते हैं, इसको नहीं निकाल पाते हैं। तो जब पिन ये बाहर आसानी से नहीं निकलता तो इस पर 2-3 बूंद जो है मोबिल इस पर डालेंगे और इस बटन को हिला डुला देंगे, जिससे वो उस पेच के चारों तरफ अंदर तक वो लुब्रिकेंट पहुंच जाए और वो फिसल कर बाहर आ जाए जब हम इस तरह से ठोकें। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। और किसी किसी में बहुत आसानी से निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें आसानी से निकलता है कि नहीं। ये मुख्य भाग है दोस्तों रेगुलेटर का। इस तरह से हमने ठोक दिया, फिर ठोक दिया। तो दोस्तों एक चीज़ और देखना है, यदि ये पिन आधा ही बाहर निकल जाता, देखिए इसमें आधे से ज़्यादा निकल गया, थोड़ा सा फंसा हुआ, एक बार और हम ठोक देंगे तो बाहर निकल जाएगा। यदि आधा भी निकल जाता तब भी हमारा बटन इस तरह से निकल जाएगा। देखिए ये आधा से आधा निकल चुका है। ये देखिए मैं बटन को निकाल रहा हूँ, इस तरह से देखिए बटन निकल गया। देखिए इस तरह से पेंच बाहर आ गया आधा। और इसको और ज़्यादा ठोकेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो हमको तब भी उसको उस स्थान पर रख के और पेचकस से दबाना पड़ेगा जब हम इसको बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए उसको वैसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि वो अंदर से ऊपर उठ चुका है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसको बाहर ही निकाल दिया जाए, बाहर भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं बाहर भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों बटन को बाहर निकाल दिया। अब सारी प्रॉब्लम इसी में होती है दोस्तों, इसी में सारी समस्या आती है। यहाँ से लीकेज हो जाता है। इस पर वीडियो है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से रेगुलेटर बिल्कुल खुल गया, सारे पार्ट इसके ओपन हो गए। अब दोस्तों जो भी फॉल्ट इसमें होगा आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे चैनल पर और वीडियो को देखकर। और सारी वीडियो इस फॉल्ट पर तमाम वीडियो है, तुम सभी वीडियो को आप देखकर रिपेयर करना सीख सकते हैं। बाकी रेगुलेटर खोलना तो आपको आना ही चाहिए। और एक चीज़ होता है दोस्तों, रेगुलेटर खोलना सीखने से फ़ायदा ये होता है, आप रेगुलेटर की सर्विसिंग जब करते हैं, आपको रेगुलेटर की सर्विसिंग, ये प्लंजर जो है जाम हो जाता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, यहाँ कचड़ा हो जाता है, तो उसको भी साफ़ करने के लिए हम इसको खोल के अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके बांध देते हैं तो सही हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये भी ठीक होता है दोस्तों, ये टूट जाता है, इसको भी हम बदल लेते हैं। तो ये सब फॉल्ट आते हैं, तो खोलना सीखने से बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए इसमें जो भी फॉल्ट था, लीकेज वगैरह जो भी था, हमने ठीक कर लिया। अब इसको पुनः फिट करते हैं, इसके सभी पार्टों को इसमें लगाते हैं, इस इंडियन रेगुलेटर के। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से नहीं शुरू होगा, जहाँ हमने ख़त्म किया था वहाँ से अब शुरू होगा पहला स्टेप, यानी कि उल्टा चलेगा अब। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस बटन को हमें अंदर इसके इंसर्ट करना है, अंदर डालना है। तो अंदर डालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, देखिए इस तरह से इस बटन को सीधा पकड़ेंगे। ये घुंडी जो आप देख रहे हैं, ये घुंडी ये ऊपर रहे, ये इसी के सीध में रहे, इस तरह से है। तो रेगुलेटर को इस तरह से सीधा पकड़ेंगे और इसको ये घुंडी ऊपर ही रहे, इस तरह से डालना। देखिए इस तरह से मैं डाल रहा हूँ और करीब से दिखाता हूँ। इस तरह से इसको डालना है, इस तरह से डालते हुए दोस्तों इसमें डालेंगे इसमें। तो दोस्तों इस तरह से डालना है, देखिए डाल दिया और इसको पुश करना है। देखिए बैठ गया। अब इस तरह से ऑन करेंगे, आसानी से ऑन हो जाएगा। देखिए पिन भी बाहर निकल जाएगा, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो हमारा ये लग गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इस स्क्रू को हमने बाहर निकाल लिया। मान लीजिए इसी में आधा ही निकला हुआ है, मान लीजिए ज़मीन पर यहाँ पे बाहर निकल गया होता, इसको हम उठा के वहाँ पे रखते और इसको इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से दबा देते तो अपने घाट में चला जाता। यदि नहीं जाता तो थोड़ा बटन को आगे पीछे हल्का फुल्का आगे पीछे कर लेते, तो जो घाट उसका अंदर से उसके सामने आ जाता, तो इसको दबाएंगे तो अंदर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको चलिए मैं पिन को मैं दबा देता हूँ। देखिए पिन उठा हुआ है, इसको हमने दबाया, देखिए बैठ गया। ये देखिए अंदर चला गया पूरा, उसी पे रुका रहेगा, उसके अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बटन के आगे जो रबड़ लगा हुआ है उसके पीछे खांचा होता है, उसी पे जाके टिका रहता है। ठीक है, अब ये देखिए ओके है।
अब अगला पार्ट क्या लगाना है, पिन को हमने इसमें लगा दिया और पिन का काम मैंने बता दिया। ये बटन बाहर निकलने से ना निकले बाहर, इसको रोकने का काम ये पिन करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये पिन आप निकाल देंगे, नहीं लगाएंगे मान लीजिए, तो जैसे इस रेगुलेटर को गैस पे चढ़ाएंगे और चालू करेंगे, धीरे धीरे बटन बाहर फेंक देगा। ठीक है, इसलिए पिन लगाना ज़रूरी है। तो इसका दूसरा, ये जो पिन को बाहर ना गिरे उसको रोकने के लिए एक ये वृत्ताकार पत्ती होती है, गोल ओ साइज़ की ओरिंग। चलिए इसको डाल देते हैं। उसके बाद एक पार्ट था स्प्रिंग दोस्तों, ये प्लंजर को अप डाउन करता है। उसके बाद ये हमारा ऊपर नीचे होने वाला भाग है प्लंजर। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अब इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 1 उभार 2 3 4 5 उभार बने हुए हैं। तो 2 उभारों के बीच, जैसे उभरा हुआ भाग देखिए, एक ये है एक ये है, इन दोनों के बीच जो एक गैप है, यहाँ पे छर्रा बैठेगा। ठीक है दोस्तों, बॉल रहेगा, ये जो बॉल हमने रखा हुआ है ये निकाल करके। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, इन 2 उभारों के बीच यहाँ पे एक रेगुलेटर के बॉडी में जो सुराख है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉडी में सुराख है, ये सुराख जो है इन 2 उभारों के बीच में यहाँ आना चाहिए, तभी हमारा छर्रा बैठेगा। आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको प्लंजर को बैठाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान और देना होगा, इस बटन को ऑफ ही रखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ये सुराख हुआ और यहाँ से 2 उभार हुआ, ये बीच का स्थान यहाँ पे रेगुलेटर का सुराख आएगा, ये देखिए इस तरह से आ गया। और इसको प्लंजर को हम पूरी तरह से नीचे दबाएंगे और एक एक बॉल को उसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने छर्रे को ले लिया, बॉल को इस तरह से डाल दिया, चला गया। इसको फुल्ली हमने दबा रखा है, यहाँ पे डाल दिया दूसरा, यहाँ पे तीसरा। इसको नीचे की तरफ पुश करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, प्लंजर को हमने दबा के रखा है टाइटली। और यहाँ पे अब देखिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये ऊपर आ गया, देखिए सारे बॉल इसमें फिट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको अभी नहीं दबाना है, नहीं तो छर्रे बाहर आ सकते हैं, आ जाते हैं। तो दोस्तों छर्रे बाहर ना आए उसको रोकने के लिए ये जो रिंग होता है ये लगा होता है, इसके 2 सिरे, जो भी मैंने शुरुआत में बताया था। सबसे पहले इसको निकाला गया था ओपन करते समय, रेगुलेटर को खोलते समय। और दोस्तों रेगुलेटर को जब हम बांध रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, बैठा रहे हैं सारे पार्ट को, तो सबसे लास्ट में इसका नंबर आएगा। तो इसको चाहे जिधर आप लगा सकते हैं, इसको इस तरह से फैलाएंगे, इस तरह से इसको लगा देना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से, पेचकस की मदद से इसको इस तरह से खाँचे में दबा देना है। तो बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा और फिट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने रेगुलेटर खोलना सीख लिया इस वीडियो में, और रेगुलेटर को फिट करना भी सीख लिया सभी पार्टों को। तो ये इंडियन रेगुलेटर दोस्तों कैसे आपको खोलना है, कैसे इसको बांधना है, इसके सामान को कैसे इसके सामान की फिटिंग करना है, आप आसानी से सीख गए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है दोस्तों, मैं सोचता हूँ बारीकी से बारीकी कोई चीज़ ना छूटे इसमें, मैं आपको बता सकूँ। तो चलिए अब रेगुलेटर आप खोलना बांधना जान गए हैं, और चैनल पर वीडियो जाके देख लीजिए, जो इसमें फॉल्ट आता है उसको रिपेयर कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस इंडियन रेगुलेटर को कैसे खोलते हैं, कैसे इस LPG रेगुलेटर को खोलते हैं, कैसे फिट करते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।